नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां पंजाब विधानसभा में आज केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलने के मुद्दे पर विशेष सत्र बुलवाया गया, जहां इससे पहले आम आदमी पार्टी के विधायक मनविंदर सिंह ग्यासपुरा मनरेगा मजदूरों के पत्र हाथ में लेकर विधानसभा भी पहुंचे। खास बात तो ये रही कि मजदूरों को भी विधानसभा की कार्यवाही देखने के लिए आमंत्रित किया गया, जहां सदन में आज कुल 9 रिपोर्ट पेश होने की संभावना है और ये जो सदन की कार्यवाही है उसमें हंगामा भी खूब देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं और भगवंत सिंह मान ने क्या कुछ कहा है वो आप सुनिए। मारियागा उस दे उत्ते चर्चा करने के लिए अज का हाउस जिहड़ा सी एक दिन का बुलाया गया, पर लेकिन सवेरे अज असी मॉर्निंग सैशन च सब तो पहला गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 साहिबजादियां नूं श्रद्धांजलि अर्पित की आ। सारिया पार्टियां ने अपना अपना जो साडे शहीदां दी लासानी कुर्बानी आ उन्होंने याद किया गा, शरदा के फुल अर्पित किए नेगे। सो हुण अद्धे घंटे बाद असी जिहड़ी जी राम जी योजना भारतीय जनता पार्टी लेके आई आ, जिहदे अंदर मैं समझदा पूरे देश भर के मजदूरों नूं कुचलण का काम, मारन का काम, खत्म करने का काम, मजदूरी खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कीता गा। उहदा असीं खुलासा करांगे कि किस तरह ये स्कीम जिहड़ी आ वो टोटली खत्म की जा रही आ, किस तरह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए संविधान के उत्ते सीधा हमला गा, किस तरह जिहड़ा साडा फेडरलिज्म आ उहनूं तोड़न का यतन भारतीय जनता पार्टी कर रही आ, किस तरह हर एक स्कीम दी नूं सेंट्रलाइज कर रही आ और किस तरह स्टेटां दी इकोनॉमी नूं तहस नहस तबाह करने का यतन जिहड़ा वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पंजाब में विधानसभा का एक दिन का सत्र हो रहा है और उसमें एजेंडे भी ये शामिल है कि संसद द्वारा पारित इस कानून के खिलाफ बात की जाएगी। कोई प्रस्ताव पारित करने की बात है। ये पंजाब सरकार या पंजाब विधानसभा में जो बाकी दल कर रहे हैं ये अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, ये अंध विरोध है। हमें तो केवल विरोध करना है, इसके लिए विरोध करेंगे। जो आपका विशेष सत्र बुलाया गया है और उसको लेकर हम लगातार सुबह से आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। जब कार्यवाही सदन की कार्यवाही का आगाज हुआ, शुरुआत हुई, तो किस तरह से यहां पर हंगामा भी देखने को मिल पाया है। लेकिन इस बीच उस सदन की कार्यवाही की जो शुरुआत हुई है, जो विशेष सत्र बुलाया गया, उसको लेकर कई सवाल उठ जाते हैं, जो कि न सिर्फ बीजेपी से बल्कि खुद पंजाब सरकार से पूछे जा रहे हैं। सवाल ये उठ जाता है कि क्या सरकार गरीबों का रोजगार छीनने की कोशिश कर रही है। सवाल ये भी कि क्या बिना विकल्प के रोजगार बंद करना न्याय संगत है। जिस तरह से मनरेगा जो योजना के नाम से जाना जाता था वो विकसित भारत जी राम जी के नाम से जाना जाता है, उसमें संशोधन केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि मजदूरों को अब वो लाभ नहीं मिला करेगा जो कि 2005 में जब इस योजना को लागू किया गया था यूपीए सरकार की तरफ से, उस दौरान मिला करता था। जिसके चलते अब लगातार जो तमाम पार्टियां हैं वो केंद्र सरकार को लेकर ये कह रही हैं कि वो मजदूरों के हित में कोई भी कदम नहीं उठा पा रही हैं, वो उनको अलग नजर से देखने की कोशिश कर रही हैं। अब मनरेगा खत्म, ग्रामीणों पर संकट, यही योजना है क्या? सवाल तो यहां पर कई उठ जाते हैं, जहां पर यह भी पूछा जा रहा है कि आखिर महिलाओं और कमजोर वर्गों के अधिकार की कीमत क्या है, उनको छीनने का प्रयास क्यों किया जा रहा है। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुलदीप सिंह धालीवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में आपका। और पंजाब में आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया, इसको आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब तो ये भी कहा जा रहा है कि जो पंजाब के तमाम जो विधायक सदन में पहुंचे हुए हैं वो 1 लाख से ज्यादा मजदूरों के लिखी हुई चिट्ठी लेकर पहुंचे हैं, उन पत्रों को लिखकर भेजा हुआ है जो लगातार मनरेगा योजना के खिलाफ बताया जा रहा है कि वो उनके हित में नहीं है। कुलदीप जी, आवाज पहुंच रही है सर? तो चलिए कुलदीप जी से एक बार फिर से संपर्क करेंगे और ऐसे में लगातार आप तक साझा कर रहे हैं जो आज आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब की
सरकार की तरफ से एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की तरफ से पहले से ही इस बात का जिक्र किया गया था और ऐसे में आपको बता दें 10 लाख से ज्यादा मनरेगा मजदूर परिवारों के पत्र लेकर पंजाब विधानसभा पहुंचे भी हुए हैं, जहां इसे कोई सामान्य कागज नहीं माना जा रहा बल्कि ये मजदूरी की एक पुकार मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि एक भूख की आवाज है, वो उन हाथों से लिखी हुई चिट्ठियां हैं जिन्होंने गांव की सड़कें बनाई हैं, तालाब खोते हैं और ऐसे में अब उनके रोजगार को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो तमाम पार्टियां उठा रही हैं और केंद्र सरकार पर हमलावर है, उसको लेकर जिक्र किया गया है, जिसमें ऐसा पहली बार हुआ है और इतिहास के पन्नों में ये पंजाब की कार्यवाही दर्ज की जाएगी, जहां पर मजदूर खुद विधानसभा पहुंचे हुए हैं इस कार्यवाही को देखने के लिए कि कौन सा विधायक उनके पक्ष में बात रख रहा है और कौन सा विधायक उनके पक्ष में बात नहीं रख रहा है, और अगर नहीं भी रख रहा है तो किस बात से वो तमाम चीजों का जिक्र कर रहा है। वो जो चीजें हैं वो आज मजदूर सदन के भीतर ही मौजूद हैं और इस कार्यवाही को खुद वहां पर प्रत्यक्षदर्शी बने हुए हैं। ऐसे में देखिए लगातार ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं कि मनरेगा और विकसित भारत जी राम जी में क्या फर्क है, जहां 15 दिन में मजदूरी का भुगतान होता था लेकिन अब नहीं होगा क्योंकि नया कानून बन चुका है। जी राम जी बिल में बहुत कुछ नया है, जहां पर फंडिंग साझा करेगी केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर। कृषि के मौसम में 60 दिनों के लिए रोजगार गारंटी में विराम की बात कही गई है। लेबर बजट की जगह मानक आवंटन भी इस दौरान होगा। साथ ही आपको बता दें कि योजना में पारदर्शिता जवाबदेही बढ़ाने के लिए भी इस दौरान निगरानी है। तो लगभग सभी यहां पर जो तस्वीरें हैं वो इस दौरान देखने को मिल पाई हैं, जहां 2005 में यूपीए की सरकार मनरेगा योजना लेकर आई थी, जहां पर कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि गांधी जी की जो विचारधारा है उसको खत्म करने की कोशिश इस वक्त केंद्र सरकार कर रही है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मनीष झा जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कुलदीप सिंह धालीवाल जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अमृत गिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। शुरुआत में मनीष झा जी आप ही ये साथ करूंगी क्योंकि पंजाब में एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया और ऐसे में हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से 10 लाख से ज्यादा जो मजदूर हैं उनके हाथों से लिखी हुई चिट्ठियों को आप लोग लेकर पहुंचे हुए हैं। तो लगभग सभी तैयारी, लेकिन फिलहाल जो सदन की कार्यवाही चली उसमें मजदूर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, निश्चित तौर पर बेहद ऐतिहासिक कदम हो जाता है। नमस्कार। मनीष झा जी आपका ऑडियो मेरे पास तक क्लियर नहीं पहुंच रहा है, लौटूंगी मैं आपके पास। कुलदीप सिंह धालीवाल जी आप क्या कुछ कहेंगे पंजाब के एक दिन के विशेष सत्र को लेकर? सम्मानित पैनलिस्टों को, दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल जी। जी सर। देखिए, ये जो पंजाब सरकार ने आज का जो विशेष सत्र बुलाया है तो इसको माननीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी ने कहा कि गैर संवैधानिक है और बिल्कुल ठीक उन्होंने इसका विश्लेषण किया है कि पंजाब सरकार को कोई हक नहीं बनता कि जो केंद्र के चुने हुए नुमाइंदे जो है और किसी बिल को पास करते हैं उसके अगेंस्ट सत्र बुलाए। ये गैर संवैधानिक सत्र है। और ये जो पहले मनरेगा चल रही थी वो विकसित भारत जी राम जी उसके तहत जो मजदूरों का जो उनको मजदूरी है 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन कर दी गई है। और ये वो सरकार है जो 100 दिन में से 26 दिन का रोजगार दे पाई है पिछले 4 सालों में जी। और उसमें भी घोटालेबाजी की इन्होंने, और वो घोटालेबाजी के पत्र लेकर मजदूर यूनियन जो है वो कृषि मंत्री जब पंजाब आए थे उनको मिली थी। ये बिल आने के पहले की बात है। 26 दिन का रोजगार देने में घोटाले करने वाली सरकार 125 दिन के रोजगार को कम बता रही है, गरीबों के साथ धक्का बता रही है, तो ये तो मतलब किसी तरीके से तर्कसंगत नहीं है। तो अगर ये कहते हैं कि भाई जो 125 दिन का किया उसमें से 40% हमको डालना है, हम नहीं डालेंगे, हमारे पास पैसा कहाँ है, हम कैसे दे देंगे, तो भाई आप तो 100 में से 25 देने वाले हो। आप तो 100 जो केंद्र सरकार का पूरा पैसा पड़ा हुआ है आपने तो वो नहीं 100 दिन पूरा किया। अब अभी अगर आप 40% नहीं भी डालोगे तो भी 85 डेज का रोजगार केंद्र के पैसे से बनता है। आप तो 25 दे रहे हो, 85 दिन का कर दो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन इनको सिर्फ विरोध करना है और कुछ नहीं करना, और इनको मजदूरों का कोई भला नहीं। दूसरी बात, बड़ी बात इसके लिए, ये चाहते हैं मजदूर रहे, वो स्किल वर्कर ना बने।
जो विकसित भारत जी राम जी बिल के तहत अब उनको स्किल एजुकेशन मिलनी है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनकी मजदूरी बढ़नी है 400 रुपया, पहले 350 रुपया है, 400 रुपया मजदूरी हो जाएगी, 400 से 700 हो जाएगी। अगर वो स्किल लेगा 700 तक मजदूरी ले पाएगा। तो क्या पंजाब सरकार नहीं चाहती कि किसी भी मजदूर को 700 रुपया मजदूरी मिले? ठीक है सर, माफी के साथ आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। पंजाब सरकार या फिर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से विरोध इस बात को लेकर नहीं है कि मनरेगा का नाम बदलकर आप लोगों ने विकसित भारत जी राम जी कर दिया। उनका विरोध इस बात को लेकर है कि मनरेगा जो कानूनी गारंटी दिया करता था वो नहीं देगा। तो तमाम चीजें हैं जिसको लेकर आप लोगों ने संशोधन किया है, जिसमें पहले वो गारंटी नहीं है, इसने कहा सर आप लोगों की जो योजना है उसी का हवाला तो विपक्ष दे रहा है और तमाम जो पंजाब सरकार है उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है उसमें गारंटी नहीं है। उस योजना का नाम ही जी राम जी गारंटी से शुरू होता है, वो गारंटी तो है। सर पहले 100 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। अब काम ना मिलने पर कोई कानूनी भत्ता नहीं दिया जाएगा। इस योजना में मजदूरी पर अगर देरी हो जाती तो स्पष्ट मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। अगर मजदूरी नहीं मिलती है मनरेगा योजना के तहत मजदूरों को, तो फिर कहाँ जाएगा वो? किसने कहा ये बात कि उनको नहीं मिलेगी 100 दिन? किसी बात कर रहे हैं सर, यही तो हवाला दिया जा रहा है। अब इस योजना के तहत क्या क्या पॉइंट्स है मेन, वो मेरे को बता दीजिए फटाफट से, आप जल्दी से। देखिए ये स्पष्ट है, पहले 125 दिन की गारंटी है, 100 से बढ़ाकर 125 कर दी। 350 का जो 357 रुपए मिलते थे 400 से 700 रुपया हो गया। और उसमें से अगर राज्य सरकार की बाध्यता नहीं है, अगर राजस्थान सरकार अपना पैसा नहीं डाल पाएगी, उसके पास फंड नहीं है, तो भी 85 डेज के रोजगार केंद्र के पैसे से दे सकती राज्य सरकार। और उसके ऊपर मॉनिटरिंग है राज्य सरकार की आ गई, ग्राम सभा की मॉनिटरिंग आ गई। तो ये तो सारी चीजें मजदूर के पक्ष में है। उसके ठीक है, लेकिन मजदूर खुद कह रहे हैं, 10 लाख मजदूरों की चिट्ठी लेकर वो पहुंचे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मजदूरों के हित में नहीं है, मजदूर खुद लिखित में शिकायत कर रहा है। लौटूंगी मैं आपके पास। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनीष झा जी आपके पास आते हैं, जिन तमाम बातों का ये जिक्र कर रहे हैं उनका जवाब दीजिए सर। रितु जी नमस्कार, आपके चैनल के तमाम जो आपके प्रवक्ता हैं जी सर, और तमाम व्यूअर्स को आम आदमी पार्टी की तरफ से नमस्कार, पंजाब के जनता को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। रितु जी देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये कानून इंप्लीमेंट कर रही है, वीवी राम जी नाम बदलने की राजनीति, ये कहीं से भी तर्क संगत नहीं है और ये गरीबों के पेट पे डंडा पड़ रहा है, उनके ताबूत। और ये भारतीय जनता पार्टी के आप देखिएगा ताबूत पर आखिरी कील साबित होगी वीवी जी राम जी जो लाए हैं। इनको मैं 2 साल पहले याद दिला दूं, जो 3 काले कानून थे, किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कड़ाके की ठंड में, गर्मी में, धूप में, बरसात में 25 महीने तक किसान बॉर्डर पर डटे रहे थे, इनके कान में जू नहीं रहेगा। तब लास्ट में आके प्रधानमंत्री जी ने आके इनको वापस लिया। आप देखिएगा यहाँ पे मजदूरों के पेट पे लात मारी जा रही है और यह न केवल महात्मा गांधी का अपमान है, बल्कि यह योजना के मूल स्वरूप जो अधिकार आधारित गारंटी को भी कमजोर करता है। यह बिल मैं आपको बताता हूं, जो 100 दिन ये रोजगार के दिन को ये गारंटी दे रहे हैं, पहले आप देखते थे कि 10 और 90% का रेशियो होता था, अब इन्होंने 40-60 कर दिया है। तो जो गरीब राज्य हैं, जो जिनके पास संसाधनों की कमी है, सीमित राज्य हैं, और उन पर एक वित्तीय गंभीर बोझ पड़ेगा और अपने आप में जो लोग हैं ये माइग्रेट करेंगे, ये लेबर माइग्रेट करेंगे और ये कहीं ना कहीं जो बड़े, आप समझ रहे हैं, जो बड़े घराने हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, मोदी जी के दाएं और बाएं हैं, उनके यहाँ ये मुंह मांगे मतलब मजबूरी में काम करने को विवश हो जाएंगे। जानबूझकर महात्मा गांधी का नाम हटाना ये भी एक राजनीतिक षड्यंत्र है। कहीं से भी 125 दिन की जो रोजगार की बात बता रहे हैं ये तर्क संगत नहीं है। आप कर देते ना, आप कर देते कि मैं 100% केंद्र फंडिंग हो जाएगा, आपने फंडिंग 90% को, मूलभूत संरचना को आपने क्यों, ढांचा को क्यों? अगर आपका मकसद, मैं सिंपल सी एक बात बताना चाहता हूं रितु जी, अगर इनका इरादा नेक होता तो ये जो मूलभूत उसकी जो संरचना है उससे ये छेड़छाड़ करते ही नहीं। आप 125 दिन नहीं, आप 250 दिन का रोजगार दीजिए, आप 120 नहीं 200 दिन का रोजगार दीजिए, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन ये जो 40-60 जो 10% और 90% का जो फंडिंग था, आप समझिए पहले से ही कई राज्यों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पर पैसा बकाया है केंद्र के पास। पंजाब पे हजारों करोड़ रुपया बकाया है, केंद्र सरकार ने पंजाब के लिए रोक रखा है। अभी आपने देखा
30 सालों में पहली बार पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब बाढ़ ग्रस्त हुआ था, काफी नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री जी आए और ऊंट के मुंह में जीरा देके चले गए। जब लोगों ने मांग की तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। इस पर ये कभी बात नहीं करते हैं। देश के ज्वलंत मुद्दाओं से ये सरकार भागती है। ठीक है सर, लेकिन ठीक है, माफी के साथ सर आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मनीष झा जी, चूंकि बीजेपी का सीधे तौर पर सर ये कहना है कि 10 लाख से ज्यादा जो मजदूर जिनका हवाला आप लोग दे रहे हैं कि सदन में पत्र लेकर आप लोग गए हैं, उन्होंने अपनी शिकायत का यहाँ पर जिक्र किया है कि हमें विकसित भारत जी राम जी बिल से कोई भी जो कानून का रूप ले चुका है उससे हमें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। उन लोगों का ये कहना है कि भाई आप लोग तो बरगला रहे हैं मजदूरों को, वो उसका जवाब भी दीजिए। पार्टी ने हमेशा से मजदूरों, गरीबों, पीड़ितों के साथ खड़ी रही है और पहली बार पंजाब के असेंबली में इतिहास में पहली बार जब मजदूर खुद वहां पे आएंगे और देखेंगे रूपरेखा कौन किसकी आवाज उठाता है, जो मनरेगा कर्मचारी हैं वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे, वो भी देखेंगे कौन किसके पक्ष में बोलता है। लेकिन दुर्भाग्यवश पंजाब के लोग काफी समझदार हैं। उन्होंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी को दूर फेंक रखा है और दूर आने वाले समय में भी कहीं दूर दूर तक इनकी पंजाब में कहीं कोई भागीदारी नहीं है। इन्होंने शुरू से पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया है और ये जो कानून है ये पूरे देश के किसान, पूरे देश के मजदूरों के साथ उनके पेट पर लात मारने की एक षड्यंत्र है, सुनियोजित तरीके से। ठीक है, सीधे तौर पर ये मानकर चला जाए कि जो ये योजना है विकसित भारत जी राम जी जो संशोधन किया गया है वो मजदूरों के हित में नहीं है। अमृत गिल जी, आप ही के पास आते हुए मैम, चूंकि इस पूरे परसेप्शन, पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ कहना है? कांग्रेस पार्टी किस तरह से पंजाब में अपना विरोध दर्ज करवा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। ये कानून था जिसमें अगर 100 दिन का रोजगार नहीं मिलता तो आप सरकार से डिमांड कर सकते हैं, उसको जी ग्राम जी कर दिया तो एक तो गारंटी खत्म कर दी। और दूसरी बात है, पार्लियामेंट में जिस तरीके से ये पास हुआ, किसी की कोई डिस्कशन नहीं, इससे जो बीजेपी सरकार का जो गरीबों के विरोध में, गरीबों के कभी ये लोग फेवर में नहीं है, तो उसका असली चेहरा नजर आता है। और ये मैं गारंटी की बात करूं, इन्होंने 125 दिन तो कर दिया, उसमें से 50 पहले क्या था, 100 दिन में 90 दिन सेंटर कंट्रीब्यूट करती थी और 10 दिन का सेंटर करती थी और 10 दिन स्टेट में देते थे। अब क्या है, 50 दिन का स्टेट को देना पड़ेगा, 75 दिन बीजेपी ने, सेंटर ने अपनी जो कंट्रीब्यूशन है इसमें से और घटा ली है, 75 दिन कर दिया है और कोई गारंटी नहीं है। और इसमें से एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने जो क्लॉज डाला कि जब सीजन होगा धान का, कनक का, तो उसमें ये लोग एम्प्लॉयमेंट इनको नहीं मिलेगी। तो गरीबों से, गरीबों के फेवर में, हित में कब ये जी ग्राम जी बिल्कुल भी नहीं है। इससे गरीबों का जो उनका जो एकमात्र साधन था कि घर में अगर रोटी ना हो तो मनरेगा के थ्रू जाके गारंटी अपने लिए काम मांग सके, वो भी इन्होंने बंद कर दिया। ये इनके लिए मैं भी कहूंगी कि इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। और कांग्रेस पार्टी 2005, अच्छा जब ये मनरेगा आई है, दुनिया की सबसे बेहतरीन वेलफेयर स्कीम्स में इसको माना गया था। महात्मा गांधी जी का जो स्वराज का सपना था कि गांव से चले, इसको ये स्कीम जो जी ग्राम जी लाया गया है उसको एकदम ये चकनाचूर कर दिया। ठीक है अमृत गिल जी, मेरे आपसे 2 सवाल हैं। अमृत गिल जी, 2 सवाल है। पहला सवाल मैम आपसे ये कि कांग्रेस पार्टी विरोध क्या सिर्फ इस वजह से कर रही है कि गांधी जी की जो विचारधारा थी उसको हटाने की कोशिश है? देखिए, गांधी जी की विचारधारा तो ये थी ही, गांधी जी का सपना था, ये तो बड़ी बात है ही है। दूसरी बड़ी बात है कि ये जो गरीब अपने घर में काम मांग सकता था, जिसकी जो कहीं बाहर नहीं जा सकता, उसके जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन थी, जिसको इन्होंने ये जी ग्राम जी लाके काट दिया है। और बहुत सारे स्टेट्स हैं जो बीजेपी जहां सरकार नहीं है, उनको तो फंड्स ही नहीं आएंगे और ये स्कीम चलेगी ही नहीं। गरीबों को
मनरेगा के थ्रू जो काम मिलता था वो मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका ये नहीं है जो धालीवाल जी बोल रहे थे कि 50 दिन 75 दिन तो सेंटर देगा ही। ये आपको पैरेलल चलेगा। अगर 400 रुपया मिलना है तो 40% जब स्टेट देगा तभी सेंटर जो है 60% देगा। ठीक है, कुलदीप तभी सिंह वो धालीवाल जी मजदूर जवाब को दीजिए सर। तो ये पॉसिबल होगा ही नहीं और मजदूर को नौकरी मिलेगी नहीं, तो ठीक है ये मैम। काम मिलेगा ही नहीं और ये मनरेगा चलेगी नहीं। ये इन्होंने बड़े सिस्टमेटिकली ठीक है मैम, आवाज गरीबों पहुंच से रही है, उनका आवाज पहुंच काम रही का है। हक छीना ठीक है। है, अब कुलदीप सिंह धालीवाल जी सीधे तौर पर आपने जो इन तमाम चीजों को लेकर जिक्र किया था कि भाई 100 दिन की रोजगार की कानूनी गारंटी अभी भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी, कोई संशोधन खास किया नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्हीं तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं को गिना रही है। देखिए, दोनों मेरे साथी प्रवक्ताओं को मैं सुना है मैंने ध्यान से। तो पहले तो मैं आम आदमी पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता ने जो बात की है उनकी तो सारी बिल्ली थैले से बाहर आ गई कि स्टेट कुछ भी नहीं डालेगी, हमसे ना मांगा जाए, केंद्र कुछ करता था वो ठीक है। उनका तो एक ही बात है कि ये स्टेट का क्यों डाल दिया, हमसे क्यों मांग रहे हो, हमने गरीबों के लिए कुछ नहीं करना, पहले किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अरे पहले आप बकाया दे दो ना, आप सारे राज्यों का जो बकाया है केंद्र पर उसको क्लियर करो। थोड़ा सब्र कीजिए सर एक एक करके मनीष जी लौट रही हूँ सर, सर एक एक करके क्लियर करिए। अगले साल आप नहीं बैठने वाले इस खिड़की में, एक बार सब्र कर लो। देखो, मजदूरों के लिए भविष्य में क्या होगा वो आप नहीं जानते हैं। मजदूरों के लिए भविष्य के कर्म में क्या छिपा हुआ है वर्तमान में देखिए। आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप कहाँ हैं और आप कहाँ हैं वर्तमान में देखिए। यार सुन लो भाई, दूसरे के घर में पत्थर मारने से पहले खुद का घर देख लें। इनको चुप कराएं। पंजाब के लोग समझदार मनीष हैं। झा जी सर आवाज पहुंच रही है, सर लौट रही हूँ 1 मिनट में आपके पास, एक बार उनकी बात कंप्लीट हो जाए फिर आपसे आपका ओपिनियन लूंगी मैं। एक बार सुन लीजिए कुलदीप जी जल्दी से। तो इनका सीधी बात यह है कि हमारा जो हमको पैसा नहीं डालना, हमको क्यों पैसा डालने के लिए कहा जा रहा है, तो यही आम आदमी पार्टी का विरोध। जो दूसरी बात अमृत गिल जी ने कही है कांग्रेस का विरोध है कि महात्मा गांधी जी का नाम क्यों बदला गया। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, ये पहले महात्मा गांधी जी के नाम पे। हम बीच में नहीं, अमृत गिल जी बीच में नहीं। हाँ, मैं पूरी कर लूँ अमृत जी, बात आप बाद में रख लें। आपका पहले तो ये जब स्कीम लॉन्च हुई थी महात्मा गांधी जी का नहीं था इसमें कुछ भी, और उसके बाद संशोधन आया। और महात्मा गांधी जी के आप कभी जाइए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, आप बहुत अच्छी कांग्रेस की कार्यकर्ता है, यात्रा निकालती है, जाती है, तो वहां पे दिल्ली समाधि पे जाइए, वहां पे भी हे राम लिखा हुआ है। तो नाम के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका संशय दूर किए देता हूँ। जो आप कहते हैं कि अगर स्टेट पैसा नहीं डालेगी तो ये नहीं चलेगा, ऐसा उस स्कीम में कुछ नहीं है। अगर स्टेट के पास फंड नहीं है तो केंद्र के फंड में से 85 डेज का वही अपना 10% अपना डाल के पुराने स्कीम के अनुसार, ठीक है, पुराने स्कीम के अनुसार 10% अपना डाल के, 10% तो डालेगी ना पुराने के अनुसार, अपना बढ़ाया हुआ ना। सर देखिए फिलहाल तो राजनीतिक पार्टी इसमें राजनीति ही कर रही है, क्योंकि जो पॉइंट्स आप गिना रहे हैं वो मजदूरों के हित में है, लेकिन जो पॉइंट बाकी पार्टियां गिना रही है वो मजदूरों के हित में नहीं है। मनीष जी जल्दी से। रितु जी मैं आपको बताना चाहूंगा, कंक्लूड करना चाहूंगा। देखिए, जानबूझकर महात्मा गांधी का नाम हटाना इनके लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक एजेंडा है। दूसरी बात, अधिकार आधारित संरचना को कमजोर करेगा ये बिल ला रहे हैं वीवी राम जी। और तीसरी बात है, राज्यों पर वित्तीय बोझ, जो केंद्र और राज्यों के बीच में जो फंडिंग 60% 40% में बदलाव गया है, जबकि पुरानी योजना में आप देखिए, अगर पुरानी योजना में आप जाएंगे तो अधिकांश फंडिंग केंद्र सरकार करती थी। मैं पहले भी आपकी बात पे कर रहा हूं, और बहुत ही अहम बात है, इससे गरीब और संसाधनहीन राज्यों पर गंभीर वित्तीय बोझ पड़ेगा। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, उन राज्यों में केंद्र जो है राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करेगी और करती आई है। पंजाब का उदाहरण ले लें, झारखंड का उदाहरण ले लें, पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लें। यहाँ पे सिर्फ नाम बदलने की राजनीतिक हो रही है, काम करने की अगर इनकी मंशा सही होती तो ये जो है अपनी फंडिंग जो है, जो पहले के संरचनाओं में ये बदलाव नहीं करता। अगर इनका इरादा सही रहता, अगर ये चाहते गरीब मजदूरों को काम मिले, उनको नौकरी मिले, उनको रोजगार मिले, तो ये उनके मूलभूत संरचना में काम नहीं करते। कहीं ना कहीं उनके पेट पर लात मार रहे हैं और उनको विवश किया जाएगा, उनको मजबूर किया जाएगा कि आप जो है व्यवसायिक घरानों में
जो कि अडानी अंबानी के फैक्ट्रियों में जाके उनके हिसाब से आप काम करने के लिए मजबूर हो जाएं। ठीक है, अमृत किल जी आपके पास आते हुए एक लास्ट कमेंट आपसे ही लूंगी मैं, क्योंकि ये कहा आप लोगों की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से विशेषकर कहा जा रहा है कि महात्मा गांधी की विचारधारा, उनका नाम बदला जा रहा है, लेकिन अब बीजेपी ये भी तो कह रही है कि इसमें महात्मा गांधी का नाम तो इंक्लूड था ही नहीं। हालांकि उनकी विचारधारा को मेंशन किया जा सकता है, लेकिन नाम तो कहीं इंक्लूड था नहीं। तो जो विरोध है, क्या मजदूरों के हित में नहीं है जो कदम उठाए गए, उसको लेकर भी है? देखिए, विरोध जो ये स्कीम बनी है, महात्मा गांधी जी का ही सपना था, तो उनका नाम तो उसके साथ जुड़ा ही है। बट द पॉइंट इज कि ये गरीबों के हित में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये स्कीम से वो गरीब जो अपने घर में 2 वक्त की रोटी खा पा रहा था, काम के लिए, गारंटी के लिए काम डिमांड कर रहा था, वो नहीं कर पाएगा और उसकी हालात बद से बदतर होंगी, जिससे शहरों पर बोझ पड़ेगा। और ये जो बीजेपी है, इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन कम किया है, आप बताइए। ठीक है, अब आज पंजाब का विशेष सत्र 1 दिन का बुलाया गया है, लेकिन इसके बाद क्या किसी तरह का दबाव केंद्र सरकार पर पड़ता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जोरों पर सियासत न सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे देश भर में हो रही है। बहरहाल, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।